अभी थोड़ा डिजाइन है तो एक मिनट वेट करते हैं फिर वो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है सुनो। चलिए आप चेक बॉक्स में भी अपना नाम लिख सकते हैं। इसमें मिल जाए नील रिया राहुल यशवी रसिया सूर्यवंश सौरभ दिग्विजय सानवी अर्चिता रिया काव्या आप इसमें एक बार वो अपना नाम टाइप करें। 21 बच्चे ऑनलाइन लाइव हो चुके हैं जो अभी लग रहा है चेक बॉक्स में राजेश से अभी शर्मा टूबी नील रंजन गुंजन वो सब नहीं। अच्छा मैं जो वो अभी स्क्रीन शेयर जो वो कर रहा हूँ तो आपको जो वो स्क्रीन पर जो वो कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। आपने जो वो मुझे बताना है कि क्या आपको स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? यस और नो करके जो आप आंसर करें। मैं व्हाइट बोर्ड भी साथ में ऑन कर रहा हूँ। तो व्हाइट बोर्ड पर क्या आपको मैं जो यहाँ पे 5 लिखा है क्या आपको 5 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? यस और नो? यस सर यस तो सर इसका मतलब है आपको व्हाइट बोर्ड पर जो वो अच्छे से दिखाई दे रहा है। जिस किसी को दिखाई नहीं दे रहा है वो जो वो क्लिक करें जहाँ पे जो वो मैं जो वो पहले दिखाई दे रहा है वहीं पे जो आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देगा। तो आप मुझे बताएंगे कि अभी जो वो मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पर? सर मेरे को दिखाई दे रहा ओके इसका मतलब है आप सभी को दिखाई दे रहा है। जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो एक बार अपना नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपने जो वो उस पर क्लिक नहीं किया है। आपने या तो अपना फोटो पर क्लिक किया हुआ है वीडियो पर तो वहां से एक बार बैक करें और आपको जो वो दिखाई देगा। इसको टॉयलेट दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड पर। स्टार्ट करें फिर यस और नो? यस सर ओके यस सर तो सभी अपना माइक जो वो ऑफ रखें क्योंकि साथ साथ में ये जो हमारा लेक्चर है वो भी रिकॉर्ड होता जाएगा। दिखाई दे रहा तो आप जो वो अपना माइक ऑफ कर दें। है हाँ अंशुल एक बार वो फिर से ज्वाइन करें एक बार काट करके फिर से ज्वाइन करें आपको दिखाई देगा ठीक है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस था FA2 का कि आपकी साइड ही नेटवर्क की प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कि आपको ही एक्सक्यूज मी सर सर भी मैं लगता है इसलिए डे शिफ्ट क्या है? FA2 की जो डेट शीट है ना वो अभी Excuse me, sir. जब स्कूल लगेंगे तभी जो आपको बता दी जाएगी। अपना तो इसका मतलब है आपको आवाज आ रही है आपने कुछ भी नहीं पूछना है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड पर है कि मैंने जवाब क्या लिखा है? 6 यस तो चलिए हाँ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं बाकी सभी अपना माइक ऑफ करें। ओके स्टार्ट करते हैं फिर बीच बीच में आपसे मैं पूछूंगा प्राइम फैक्टर जो वो क्या होते हैं वो जो वो पहले देखते हैं। प्राइम फैक्टर से पहले जो वो फैक्टर के बारे में देखते हैं फैक्टर जो वो होते क्या है मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगा फिर जो आप जब स्कूल में वैसे पढ़ चुके हैं तो आप जब जल्दी जल्दी से आंसर इनके बता सकते हैं। जैसे फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो जिनको जैसे मैं 15 के फैक्टर लिखूं तो 15 के फैक्टर जो वो सबसे पहला फैक्टर दीजिए कौन सा होता है? 1 यस 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर एवरी नंबर। ठीक है 1 के बाद क्या आएगा जल्दी जल्दी से बताइए। 3 यस वेरी गुड 3 के बाद 5 5 के बाद 50 तो हमारे यस ओके ओके हमारे जो फैक्टर हो गए वो हो गए 1 3 5 फैक्टर है 15 के। अब देखिए फैक्टर जो वो होते क्या है फैक्टर जो वो ऐसे नंबर होते हैं जिन नंबरों से उसको डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 1 से डिवाइड करें 15 को तो डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होने का मतलब है एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर जो वो वहां पे क्या आना चाहिए 0 तो भी 0 आएगा। लेकिन यहाँ से जो आपने सिर्फ इतना ही नहीं सीखना है आपको पता होना चाहिए इसके बारे में और भी बातें। जैसे आपने लिखा 1 15 इतना फैक्टर जो आपको और जो वो क्या क्या सीखने को मिला आपको जो 15 जो वो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है 15 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 15 इसका मतलब है 15 अगर सबसे बड़ा है तो
सकता है, या तो वो उसके बराबर या तो उससे छोटे उसके फैक्टर होंगे। तो 15 से बड़ा कोई 15 का फैक्टर नहीं हो सकता। एक तो ये बात आपने सीखी कि यहाँ पे 1 जो वो हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा हर किसी का, पहले से ही पता है। एक और बात जो वो लीजिए कि 1 और 15 2 फैक्टर जो वो हर किसी नंबर के होंगे, ये भी आपको पहले से ही पता है। और 1 और 15 मतलब कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, उनको जो हम कौन से नंबर बोलते हैं वो आप बताइए? प्राइम को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। आप अपना देखिए, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो अपना माइक, या तो देखिए आप अपना माइक जो वो ऑन ही, आसपास आपके सराउंडिंग में से जो वो कोई आवाज ना आए। तो आप रख सकते हैं, मैं सुन जो वो आ रही है, कौन ज़्यादा आंसर दे रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो वो फिर स्कूल में जब भी आपकी क्लास लगेगी तो आपको यस। बीच में कौन बोल रहा है? बोलिए अब। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। उसका है आपके पास नेटवर्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क पूरा है। तो आप कहीं नेटवर्क में जाइए अंशुल, थोड़ा सा कहीं और जाइए जरा नेटवर्क में, ठीक है? तभी जो वो आपको आवाज आएगी। यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क फुल है, बाकी सबको आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। तो हमने जो 15 से 15 के फैक्टर में जो वो एक बात सीखी कि 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड 15 जो वो ग्रेटेस्ट फैक्टर है, और बी है और 5 है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, वो जो वो प्राइम फैक्टर होते हैं। तो एक पूछ रहा हूँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो वो हमारा कौन सा है? जल्दी। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इवन नंबर भी है जो कि प्राइम है, वो एक ही है, वो कौन सा है? 2 यस, वो भी एक ही है। इवन प्राइम नंबर, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, 2 जो हमारा है कि इवन प्राइम। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता हूँ, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। मुझे बताइए 2 डिजिट सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 97 यस, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। हमने जो फैक्टिपल का आप सभी को पता है, फैक्टर से पहले आपको मल्टीपल पता होना चाहिए। तो मुझे बता दीजिए कि 5 का 7th मल्टीपल कौन सा? 35 7 जा 35। ओके, 5 7 जा 35। तो मल्टीपल के बारे में पहले से ही पता है, तो उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, फैक्टर हमने देख लिया। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर को जो बहुत जरा क्लियर करते हैं, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि एक हमारा 15 ही नंबर ले लिया मैंने, एक नंबर मैंने ले लिया 20। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 15 और 20 का जो वो HCF क्या आने वाला है? जल्दी। 5 यस, 5। वेरी गुड। 5 इज द HCF ऑफ 15 एंड 20। अब देखिए, अगर आपको पता था कि 5 जो हमारा HCF है, इसका मतलब है आपको कॉमन फैक्टर के बारे में पहले से ही पता है। फिर से 15 एंड 20, देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब होता है 15 के आप फैक्टर लिख लो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया एंड 5 है और 15 है। आप 20 फैक्टर लिख लो, 1 हो गया, 2 हो गया। 2 के बाद बताइए 20 का फैक्टर कौन सा है? 5 4 4। यस, 4 के बाद 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा जरा बताइए जल्दी? 10 10 आएगा। 10 के बाद 20 ओके। अब आपको जो भी कॉमन फैक्टर निकालने हैं, मतलब जो भी 15 और 20 के कॉमन फैक्टर है, तो 1 तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है तो लोग उसको बोल देते हैं। 1 के बाद बताइए जरा कौन सा कॉमन फैक्टर है? 5 1 के बाद हमारा सिर्फ 5 है, और 5 के बाद कोई भी नहीं है कॉमन फैक्टर जो 5। तो ये तो हमने फैक्टर की बात की, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमने देख लिया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के मैंने आपको कम से कम 5 मेथड जो वो बताए हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं होंगे। तो वो जो वो जरा 1-2 मिनट में जो वो डिस्कस करते हैं, फिर जो वो अपने टॉपिक पर फिर से आ जाएंगे प्राइम फैक्टर पर, और उसी से रिलेटेड जो आपको आज होमवर्क भी होने वाला है। एक तो HCF हम लोग निकाल
जो वो मैं आपसे ही पूछूंगा, तो इसलिए ध्यान से। फर्स्ट मेथड जो वो बाय लिस्टिंग है, जैसे हमने अभी देखा 15 के फैक्टर देखे, 20 के फैक्टर देखे, हमने एक लिस्ट बनाई, फिर हमने देखा कॉमन फैक्टर निकाला, से बड़ा उसमें से देख लिया, तो इसको बोलते हैं बाय लिस्टिंग। लिस्ट बना करके आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। सेकंड मेथड है हमारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि अलग अलग जो वो आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद जो वो आप देखेंगे कि कौन सा सबसे कॉमन जो वो सबसे ज्यादा टाइम जो वो कौन सा आ रहा है, ये जो प्राइम फैक्टर है। थर्ड मेथड मैंने आपको बता दिया है। एक मेथड था बड़ा सिंपल सा, बाय डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि डिफरेंस निकाल करके, डिफरेंस। अच्छा, इनमें से अगर कोई मेथड जो वो आपको फिर से जो वो समझना है, तो आप लास्ट में बताइएगा, डिफरेंस वाला या प्राइम फैक्टर या, तो ऐसे डिफरेंस। तो और 15 का आपने डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आ गया 5, तो ये वाला मेथड बोलता है कि या तो 5 ही HCF, 5 के फैक्टर में से कोई HCF। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपको फैक्टर जो वो बाई सॉरी एलसीएम जो वो आप निकालते हैं 3 से, तो वैसे ही करना पड़ता है, लेकिन इसमें जो वो कॉमन आपको डीबी से पड़ता है, तो उसको बोलते हैं बाई, आपको डिवाइड करने वाला मेथड है। जैसे 20 और 15 में जो वो कौन सा बड़ा नंबर है, 20 बड़ा है, तो 20 को जो 15 से डिवाइड कर दो। कुछ इस तरह से आपको जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसे 15 1 जा 15, फिर 5 रिमाइंडर आ गया, फिर जो वो आपको डिवाइडेड जो वो इस 15 जो पहले डिवाइजर था उसको लेना पड़ता है यहाँ पे। फिर जो वो आपको जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, तो जब वहां पे डिवाइड किया था, मतलब डिवाइजर कौन सा था, 5 था, तो 5 इज द HCF। से आपने 5 मेथड जो वो पहले से ही क्लास में सीखे हुए हैं। तो कोई बताइए कि कौन सा एक मेथड जो वो मैं जरा फिर से बताऊं। सेकंड वाला डिफरेंस बाय डिफरेंस। और कोई, किसी को कुछ और पूछना है? ओके, मैं एक बार ना फिर से एक मेथड बताऊंगा डिफरेंस वाला। मुझे लगता है डिफरेंस वाले में जो वो डाउट हो बहुत सारों को, तो ये एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो इसी को ही देख लेते हैं एक बार फिर से। अच्छा, कुछ और लेते हैं आप, या 20 और एक ले लिया मैंने 30। ठीक है, 20 और 30 का HCF निकालते हैं। अच्छा, पहले ही जरा बता दो कि 20 और 30 का HCF क्या होगा, किसको पता है? वेरी गुड, 10 जो वो हमारा HCF। ठीक है, ओके ओके, 10। अब देखिए 10 जो कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, बाय डिफरेंस मेथड। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दीजिए, 30 में से 20 माइनस किया, आ जाएगा 10। तो ये वाला मेथड बोलता है कि या तो 10 आपका HCF है, या तो 10 के फैक्टर में से कोई है। अब आप चेक करिए कि 10 क्या दोनों के मल्टीपल में आ रहा है, तो यही होगा। तो 10 3 जा 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तो यही है फिर। अगर यहाँ पे जो वो इसके मल्टीपल में नहीं आ रहे हैं दोनों नंबर, तो जो वो आप इसके फैक्टर में चले जाइए, इसके फैक्टर जो भी चेक कर सकते हैं। तो यही है डिफरेंस वाला मेथड। मेथड किसी ने बोला था, तो डिवाइड वाला फिर से देखते हैं। डिवाइड में क्या करना होता है, आपको 30 से डिवाइड करना है, 20 1 जा 20, 10। फिर आपको ना ये जो 20 था पहले जो डिवाइजर था, इसको आपने जो वो यहाँ पे डिवाइडेंट, फिर आपने फिर से डिवाइड करना है। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया, 10 2 जा 20, अब रिमाइंडर 0 आ गया। देखिए डिवाइजर कौन सा लिया था, 10 लिया था, HCF आ गया, इस मेथड से भी आ गया। तो ये कुछ मेथड हमने देखे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? जरा यस और नो करके जो वो आप बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो जब मैं लास्ट में बोलता हूँ कि आपको क्लियर हुआ, तो आप अभी जो वो पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं प्राइम फैक्टर पर। प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, आपके सिलेबस में भी क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए। में 4 या 5 में जो वो आपको फैक्टर से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन मिलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा, या फैक्टर जो वो फैक्टर ट्री कैसे बनाएगा। तो आपको देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन जो वो व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा, वो आपने करने हैं अपनी फेयर कॉपी पर। और जब आपको जैसे आवाज आपकी क्लास मिस हो गई है, तो आपको ये वाली रिकॉर्डिंग जो वो आपको इस टीचमेंट ऐप पर जो वो मिल जाएगी।
या जिसको नहीं मिलेगी वो जो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड हो जाएगी, फिर इसको देख सकते हैं। अब देखिए प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हो, सीधी सी वही बात है। अब देखिए आपको जो वो ऐसे पूछेगा कि ग्रेटेस्ट सा है, जरा बताइए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? 9,999. 9999 9999 जो वो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट वाला नंबर है। अब आपको जो वो मान लो आपको बोला है कि राइट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड और बोला होगा कि आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो वो करिए, मतलब कि उसके प्राइम फैक्टर निकालिए। तो आप क्या करिए, पहले तो लिख लीजिए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट वाला नंबर हमारे पास ये है 4 टाइम 9, ठीक है 9999 से निकालना है। ये भी आपको मेरे ख्याल से पहले से ही पता है। देखिए कुछ इस तरह से आपको करना होता है। अब मुझे बताइए कि आपने डिवीजन 3.3 एक्सरसाइज में जो कि हम पहले FA1 में उसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको जो वो 2 का 3 का 4 5 6 7 8 9 11 तक आपने डिविजिबिलिटी रूल जो वो पढ़े हैं। तो मुझे बताइए कि 9999 4 टाइम 9 क्या ये 2 से जाएगा, यस और नो? No, sir. No, sir. No, sir. ओके गुड। No, sir. हाँ 2 से नहीं जाएगा। क्या कोई बता सकता है कि 2 से जो वो नंबर क्यों नहीं जाएगा? सर क्योंकि ये ऑड है। इसके भी टू कैटेगरी ओके ओके ठीक है, माइक ऑफ करें कभी। आपने जो वो बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, अलग अलग आंसर दिए हैं और सभी के ठीक है मुझे लगता है। कईयों ने बोला हो नंबर है, बिल्कुल सही आंसर, लास्ट में और नंबर है। कईयों ने बोला होगा कि लास्ट में 2 का मल्टीपल नहीं है, बिल्कुल। कईयों ने बोला होगा 2 लास्ट में इवन नंबर नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, कईयों ने बोला होगा कि 9 जो वो हमारा 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। या कईयों ने बोला होगा कि 0 to 4, ठीक है, तो बहुत सारे आपको रीजन भी पता है। तो चलिए 2 से नहीं जाता है तो इससे जाएगा सबसे पहले। सर 3. सर 3 से. सर 3 इससे जाएगा। अच्छा इससे ये नंबर वो क्यों जाएगा वो बताइए। सर क्योंकि क्यों सबका जाएगा? सम 36 आ रहा है। वेरी गुड। क्योंकि सबका सम जब वो 36 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट इज 36 एंड 36 इज डिविजिबल बाई 3। ये हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। दोनों हम मेरी आवाज आ रहा है? सर स्टार्टिंग में सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, अभी आ रही है. ओके ओके, हो सकता है यहाँ पर रीजन जो बताइए कोई। सर ये 3 से जाएगा सर क्योंकि इसका सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये 3 से जाएगा क्योंकि इसका सम 36 आ रहा है. सर यस ओके, क्योंकि ये 3 से जाएगा क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। आप पिछले वाला आंसर दे रहे हैं शायद 3, तो 3 1 जा 3 1 1 1 4 टाइम 1 आ जाएगा। ये बताइए कि 4 टाइम 1 है, क्या ये नंबर जो प्राइम नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो वो बताइए। अगर डिविजिबल है तो किससे डिविजिबल है वो बताइए। सर 11 वेरी गुड 11। सर 11. ओके गुड। 11 का जो रूल है वो जरा सबको बता दीजिए, कोई माइक ऑन करके। अगर कोई बताना चाहता है 11 का डिविजिट। देखिए 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बोलता है कि सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ये है, मुझे बताइए कि जब 11 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे 11, सर ऑफलाइन हो गया. बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर. हाँ एक मिनट, यस ठीक है। तो मैं पूछ रहा था बीच में फिर से नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पे भी अब आ रहा है, पहले तो नेटवर्क था लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, मैंने जो दूसरे नंबर पर जो वो अपना नेट जो वो ऑन किया है अब। चलिए अब आपको आवाज आ रही होगी। तो मुझे बताइए कि 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 11 11 आ जाए।
जल्दी बताइए। 101 हाँ बताइए मुझे। ठीक है, माइक ऑफ करें सभी। अब बताइए कि 101 इज द प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, यस और नो? यस सर छोड़ना होगा आपको, फिर 101 से ही मल्टीप्लाई करना होगा और लास्ट में यहाँ पे 1 छोड़ना है। अब आपके जो प्राइम फैक्टर आ गए इसके 9999 के, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है आपने। एक तो 3 आ गया, एक हमारा 11 आ गया, और बताइए जरा क्या था? अच्छा 3 जो वो 2 टाइम्स था, तो 3 एंड 11, और एक हमारा है 101। तो ये जो हमारे इसके प्राइम फैक्टर निकल गए हैं। तो कुछ इस तरह से आपको प्राइम फैक्टर निकालना होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी जल्दी से इसको करते हैं। जैसे आप मुझे बताइए कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट वाला नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट है 1 लाख 10,000 जिसने 1 लाख बोला है, देखिए जिस जिसने 1 लाख बोला है, तो 1 लाख में 5 जीरोज होती है। देखिए 1 लाख में 5 जीरो होती है, तो ये 1 के साथ जो वो अगर इसको काउंट करें तो 6 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, नॉट 5 डिजिट नंबर। तो जिसने 10,000 बोला है वो बिल्कुल सही है। 10,000 में देखिए 5 डिजिट है, तो 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसके आपको प्राइम फैक्टर बोला है मान लीजिए निकालने के लिए, तो मुझे बताइए सबसे पहले किससे जाएगा? सर 2 2 से जाएगा। 2 से जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूं? यहाँ पे क्या लिखा जाए? सर 5,000 फिर से 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, तो 5,000 की जगह नीचे क्या लिखूं अब? 2,500 अच्छा अब फिर से 2 से जाएगा क्योंकि 00 है लास्ट में, तो अब बताइए क्या होगा? 1,250 1,200। यस, वेरी गुड। अच्छा फिर से 2 से जाएगा क्योंकि अभी तक 0 है लास्ट में, अब बताइए क्या होगा? 625 वेरी गुड, 625। अच्छा अभी 2 से तो नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा बताइए? 5 वेरी गुड, जाएगा। अच्छा 5 से जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाए? 125 125। वेरी गुड, तो 125 मैं ना इसको ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर क्या करता हूँ मैं, फिर से 125 लिखता हूँ। आप बताइए 125 के बाद ये 5 से जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाए? 25 25 से जाएगा तो 5 5 एंड 5 इन द 5। तो जो भी हमने इस वर्टिकल लाइन के जो लेफ्ट साइड की तरफ लिखे उनको आप लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो वो जो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। एक तो आप इस आपको जो वो अच्छा पहले बताइए कि आपको ये वाले क्वेश्चन जो वो क्लियर हुए, यस और नो? यस सर ओके, तो